क्या आप जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क के बीचों बीच स्थित एक छोटी सी ग्रंथि पीनियल ग्लैंड पाइनियल ग्लैंड को भारतीय ऋषियों ने आज्ञा चक्र और पश्चिमी विज्ञान ने थर्ड आई का नाम दिया है। ये कोई साधारण ग्रंथि नहीं है। योग शास्त्र और तंत्र विद्या में इसे आत्मा और ब्रह्म परम चेतना के मिलन का सेतु माना गया है। परमहंस योगानंद जी का दिव्य अनुभव। परमहंस योगानंद जी ने अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में उस दिव्य अनुभव का उल्लेख किया है जब उन्होंने ध्यान के माध्यम से आत्मा को परम चेतना से जोड़ दिया। उन्होंने लिखा, यह आनंद भौतिक प्रेम या सांसारिक सुखों से कहीं ऊपर है। यह एक ऐसा ब्रह्मानंद है जो संभोग से भी 10 गुना अधिक तीव्र परंतु स्थिर और शांत होता है। यह अनुभव तब आता है जब पीनियल ग्रंथि पूर्णतः सक्रिय होती है और चेतना शरीर से ऊपर उठकर आत्मा के स्तर तक जाती है। विज्ञान क्या कहता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन मेलाटोनिन नामक हार्मोन बनाती है जो नींद और जागरण के चक्र को नियंत्रित करता है। लेकिन यह सिर्फ एक आयाम है। कुछ न्यूरोसाइंटिस्ट मानते हैं कि यह ग्रंथि डीएमटी डाइमेथिल ट्रिप्टामिन जैसी पदार्थों का श्रवण कर सकती है जो व्यक्ति को गहरे ध्यान या मृत्यु के निकट अनुभव की अवस्था में पहुंचा सकती है। हालांकि इस पर शोध अधूरा है और शायद यही कारण है कि वैज्ञानिक आज भी इस ग्रंथि की आध्यात्मिक क्षमता को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। पीनियल ग्रंथि को जागृत कैसे करें? भारत के प्राचीन ग्रंथों और योग परंपराओं में इसे जागृत करने के उपाय बताए गए हैं। एक, ध्यान मेडिटेशन, विशेष रूप से त्राटक और कुंडलिनी ध्यान। दो, प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम और भ्रामरी। तीन, सात्विक आहार, प्रकृति से जुड़ा कम रसायन युक्त भोजन। चार, सनलाइट एक्सपोजर, सूर्योदय और सूर्यास्त में सूर्य के प्रकाश से मेलाटोनिन संतुलित होता है। पांच, ध्वनि और मंत्र। एयूएम की ध्वनि पीनियल ग्रंथि को सक्रिय करती है। क्या यह आत्मा का ब्रह्म से मिलन बिंदु है? भारतीय दर्शन मानता है कि जब यह ग्रंथि पूर्णतः जागृत हो जाती है तो ध्यान करने वाला व्यक्ति तुरीय अवस्था में प्रवेश करता है जहां ना मन रहता है ना बुद्धि, केवल शुद्ध आत्मा का ब्रह्म से मिलन होता है। निष्कर्ष, विज्ञान की सीमा, योग की ऊंचाई। जहां विज्ञान अभी तक पीनियल ग्रंथि को सिर्फ एक जैविक अंग मानता है, वहीं योग और अध्यात्म इसे मुक्ति का द्वार कहते हैं। परमहंस योगानंद जी के अनुभव हमें ये याद दिलाते हैं कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, वह चेतना है, आत्मा है। अगर हम ध्यान और योग की राह पर चलें तो इस रहस्यमयी ग्रंथ के माध्यम से हम भी उस परम आनंद को अनुभव कर सकते हैं जिसकी तुलना संसार के किसी भी सुख से नहीं की जा सकती। अंतर को जानो, वही ब्रह्म है।